कल से पढ़ूंगा लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा। आज तो बस थोड़ा यूट्यूब चलाना है, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाना है, थोड़ा बेड पर लेटना है और थोड़ा इमेजिनरी फ्यूचर के बारे में सोचना है। और ऐसा करते करते एग्जाम के पहले के पूरे दिन खत्म। सुबह उठते ही दिमाग पढ़ाई नहीं ढूंढता, दिमाग एस्केप ढूंढता है, बचने के तरीके ढूंढता है। पहले चाय पी लूं, पहले नहा लूं, पहले टेबल सेट कर लूं, पहले नोट्स को अरेंज कर लूं, पहले थोड़ी स्टेशनरी खरीद के ले आऊं, पहले प्लेलिस्ट में गाने लगा लूं जो मैं पढ़ते टाइम सुनूंगा। एसी चला दिया, पहले रूम थोड़ा ठंडा हो जाए, पहले थोड़ा माइंड फ्रेश कर लूं। और जब सब हो जाता है ना, तब तक पढ़ने का मन चला जाता है और फिर अंदर से आती है गिल्टी। लेकिन फिर भी ना एक्शन तो नहीं आता। आपने नोटिस किया है, जब एग्जाम दूर होती है ना, तब कॉन्फिडेंस बहुत होता है। इस बार फोड़ दूंगा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास में, इस बार ऐसा पढ़ूंगा कि भाई टॉप करके दिखाऊंगा, सबको पीछे छोड़ के दिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, कॉन्फिडेंस नहीं, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, टेंशन होने लगती है। फिर इंसान पढ़ाई नहीं करता, बस फ्यूचर की चिंता करता है, गिल्टी करता है। कुछ स्टूडेंट पढ़ने बैठते भी है ना, तो 10 मिनट बाद ही पानी पीने के नाम से उठ जाएंगे और ऐसा उठेंगे कि आधे घंटे तक वापस किताब ही नहीं पकड़ेंगे। वॉशरूम चले जाते हैं, आधे घंटे वहां पे रील देखते रहेंगे, विंडो से बाहर देखते रहेंगे, जैसे मान लो उनके सपने बादल बन के आएंगे। रैंडम सॉन्ग्स याद आने लगते हैं, पुराने क्रश याद आने लगते हैं, लाइफ की फिलोसॉफी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि किताब खोलना तो आसान है, लेकिन खुद की रियलिटी देखना मुश्किल है। स्टूडेंट अंदर से जानता है कि वो कैपेबल है, वो सक्षम है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है। और यही चीज अंदर से तोड़ती है। मार्क्स कमाने का दुख उतना नहीं होता जितना ये सोचकर होता है कि अगर सच में मैं मेहनत करता तो शायद जिंदगी मेरी अलग होती। सुनो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हरा रहा है, आपको वो फेक कंफर्ट हरा रहा है जिसमें टेम्पररी मजा है, लेकिन रिग्रेट उसका परमानेंट रहेगा। आज आपको डिसाइड करना होगा, एक तरफ 10 सेकंड की रील है और दूसरी तरफ आपके आने वाले आगे के 10 साल है, आपकी पूरी जिंदगी है। और दुख की बात बता क्या है, आज का स्टूडेंट मेहनत से नहीं थक रहा है, वो थक रहा है कंपैरिजन से। पिताजी बोलते भाई शर्मा जी के लड़के को देखो, वो कितना बेहतर पढ़ाई कर रहा है, और आप उस बात को नेगेटिवली ले जाते हो। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन कोई भी ना डेली बोरिंग स्ट्रगल नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स AIR 1, लेकिन कोई 4 घंटे लगातार चेयर पर नहीं बैठना चाहता। सक्सेस का सपना सब देखते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस आता ही ना मोबाइल इंपॉर्टेंट लगने लगता है। और फिर एक दिन रिजल्ट आता है, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं उसमें भी कि पेपर टफ था, लक खराब था, हेल्थ इशू था। लेकिन मेरे दोस्त, दुनिया को तुम चाहे कितना धोखा दे दो, कितना झूठ बोल लो, जब रात को सोने जाओगे ना, तब तकिए पे सर रखते ही आपको पता लगेगा कि भाई गलती मेरी थी, क्योंकि तुमने खुद को धोखा दिया है। इसलिए आपको डिसाइड करना है, आपको टेम्पररी कंफर्ट चाहिए या परमानेंट रेस्पेक्ट, परमानेंट सक्सेस। क्योंकि एक दिन ना आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, उस दिन उनकी उम्मीदों का वजन आपके बहानों से ज्यादा भारी लगेगा। उस दिन कल से पढ़ूंगा नहीं चलेगा। इसलिए आज बैठो, अभी बैठो, डर के साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मन ना होना तब भी बैठो, क्योंकि ये जिंदगी मेहनत का रिजल्ट देर से देती है, लेकिन हिसाब पूरा होता है बराबर। और सुनो, सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती है, सबसे खतरनाक चीज होती है धीरे धीरे एवरेज बन जाना, आम जनता बन जाना। इतना एवरेज की सपने बड़े हो लेकिन आदतें छोटी, इतने बड़े, इतने एवरेज की सपने फिर भी आप देखोगे, लेकिन आपकी आदतें 2 कौड़ी की होगी, बातें करोड़ों की होगी, लेकिन मेहनत ना 10 मिनट भी नहीं होगी। मोबाइल में मोटिवेशन सेव करके रखना आपको, बट रियल लाइफ में ना आपका 0 एक्शन है। और फिर डायलॉग तो देखो भाई, नेक्स्ट मंथ से पूरा सीरियस, भाई इस बार ना कम बैक करना है। 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में, मेरे से लिखा लो 30 में भी नहीं होगा। और बोलेंगे भाई अब की बार ना पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे 3 महीने में। अरे मेरे दोस्त, कितने कम बैक करेगा? अगर मैच खेलना है ना, तो ड्रेसिंग रूम में भाषण देने से कोई मतलब नहीं है। मैदान पर आओ और गेंदों का सामना करो। सच्चाई कड़वी है, दिल पे लगेगी, लेकिन सच्चाई है तो है। एक सीक्रेट बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं, पढ़ाई मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल होता है आपका डिसिप्लिन। और जब डिसिप्लिन आप कंट्रोल करते हैं ना, तो पढ़ाई नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज में मास्टरी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन रह करके अकेले रूम में पढ़ते हो, तब कोई तालियां नहीं बजाता है, कोई व्यूज नहीं आते, कोई कमेंट नहीं आते अच्छे वाले, कोई लाइक नहीं मिलते, कोई फॉलो नहीं करता है, कोई डोपामिन नहीं मिलता जो आपको रील देखने से मिलता है। वहां पे खाली एक बंदा होता है जो आप होते हो, और एक चेयर होती है आपकी, एक बोरिंग चैप्टर होता है, और सबसे बड़ी एक लड़ाई होती है खुद से।
और यही लड़ाई ना 100 में से 99 लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं, मेहनत का खाली एस्थेटिक पसंद है। लाइब्रेरी ज्वाइन करते उसकी फोटो डाल देंगे, नए नए मार्कर खरीद लेंगे, हाइलाइटर्स खरीद लेंगे, एक्सपेंसिव नोटबुक ले लेंगे, लेकिन ना 2 घंटे छोड़ो, आधा घंटा भी बिना मोबाइल पे रील्स देखे उनका नहीं करता है। एक कहावत है, खाली बर्तन ना ज्यादा बजता है। आजकल यही हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि हम ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन असली ग्राइंड पता है क्या होता है? ये उस बच्चे से पूछो जो गर्मी में पंखे के नीचे बैठकर एक ही चैप्टर को ना 5 बार पढ़ता है, क्योंकि हो सकता है इसी चैप्टर से आया एक प्रश्न उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। उस बच्चे से पूछो जिसके पास में आईपैड नहीं है, लेकिन उसके इरादे ना लोहे के हैं, जिसके घर में एसी नहीं है लेकिन आंखों में आग है, जिसके सामने बाहर की सूरज की आग भी बहुत फीकी पड़ जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, उनको स्टडी लैंप चाहिए, अच्छे वाला, फीचर्स वाला, हर आधे घंटे में भाई कॉफी पीना है, परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, कहीं से थोड़ी सी आवाज आती है उसको ब्लेम करते हैं, मूड बनना चाहिए। भाई कोई क्लब है, स्टडी रूम। मेरे दोस्त, खेती करने वाला किसान ना मौसम देख करके मेहनत नहीं करता, लेकिन जब वो मेहनत करता है ना तब उसका खेत एक दिन जरूर हरा होता है। और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं आजकल के? थोड़ा सा तनाव आते ही यूट्यूब पर सर्च मारेंगे मेंटल हेल्थ। अरे कौन सी मेंटल हेल्थ? अभी तक तो तुम स्ट्रेस में गए नहीं हो। एक बार देखो शक्ल अपने माँ बाप की, कितनी मुश्किल से वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। क्या तुमने कभी पूछा उनका सपना क्या था? आप थोड़ी देर बोर होते हैं ना, अपने आप को बर्नआउट फील करते हो, ऐसे सोचते हो कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है। सुन मेरी बात, हर डिस्कम्फर्ट डिप्रेशन नहीं होता है, समझो इस बात को। अगर आप डिस्कम्फर्ट में होकर मेहनत कर रहे हो तो दैट इज नॉट डिप्रेशन, यू आर ऑन द राइट वे। कभी कभी जिंदगी आपको सिर्फ आदत से बाहर खींच रही होती है। और सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। 3 घंटे रील्स के लिए है, 2 घंटे एक्स के लिए है, और पूरा संडे सोने के लिए है। शर्म आनी चाहिए। वहीं पर आपके पास में खाली आधा घंटा रिवीजन के लिए नहीं है। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह है, लेकिन आजकल लोगों ने पता है क्या बना दिया? जहां मूड वही काम, और यही बर्बादी है, क्योंकि जिंदगी मूड पर नहीं चलती, जिम्मेदारियों पर चलती है। एक दिन आएगा जब आपके दोस्त तक कमाने लगेंगे, कोई कार खरीदेगा, कोई अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देगा, कोई अपने सपनों का घर दिखाएगा, और उस दिन आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी देख करके ना खुद पे एक नकली मुस्कान दोगे, लेकिन पता क्या होगा? अंदर ही अंदर से आप टूट चुके होंगे, क्योंकि आपको याद आएगा मैं भी कर सकता था, लेकिन आपने क्या चूज किया था? कंफर्ट, डिले, एक्सक्यूज, बहाने, प्रोक्रेस्टिनेशन। और बच्चे, ये वक्त ना बहुत खतरनाक चीज है। ये चिल्ला कर नहीं जाता, ये धीरे 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 निकलता रहता है। जैसे हाथ में बालू मिट्टी होती है ना, वो कब हाथ से निकल जाती है पता ही नहीं पड़ता। एक दिन आएगा जब आपकी स्कूल खत्म हो जाएगी, आपकी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, आपके अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज आप ओवर एज हो जाओगे, लेकिन फिर भी ना तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, बहाने फिर भी खत्म नहीं होंगे। और पता है उसके बाद भी क्या चीज बचती है? रियलिटी, वास्तविकता, जो बहुत बेरहम होती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका उस दिन मूड था या नहीं था, उसको ना सिर्फ रिजल्ट दिखता है। और सुनो, गरीब घर का बच्चा जब पढ़ाई छोड़ता है ना, तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हारता है, बल्कि आने वाली पूरी जनरेशन हार जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने अपनी आधी जिंदगी काट दी सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनका बच्चा वो जिंदगी जिएगा जो वो नहीं जी पाए। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बस 10 मिनट और गेम खेलने हैं, बस एक लास्ट एपिसोड और देखना इस सीरीज का, बस थोड़ी देर। और यही थोड़ी देर पूरी जिंदगी देर कर देती है। और पता है सबसे मजाकिया बात क्या है? जिस मोबाइल को आप ना स्ट्रेस हटाने के लिए यूज कर रहे हो, वही मोबाइल मेरे दोस्त आपकी सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। रील्स देख करके ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, लेकिन 5 मिनट बाद में सब खत्म। क्यों भाई? मैं खुद मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, आप खाली सुनते रहोगे ना और उसको काम में नहीं लोगे तो दैट्स जस्ट योर एडिक्शन। बट जब उसको काम में लोगे देन दैट इज योर मेडिसिन। अब आप डिसाइड करो कि खाली आपको वीडियोस देखते जाना है या वीडियो में जो बातें बताई जा रही है उनको आपको फॉलो करना है। टॉपर बंदा वो नहीं जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, टॉपर वो है जो बोरिंग दिनों में भी पढ़ाई के लिए बैठता है, जब बाहर शादी में डीजे बज रहा हो, जब दोस्त घूमने बुला रहे हो, जब मन रो रहा हो, क्योंकि उसे पता कि आज की कुर्बानी कल की आजादी है। कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन आजकल ना लोग उल्टा कर रहे हैं, शोर सभी मचा रहे हैं और सफलता कभी आ ही नहीं रही है। और सुन, अगर अभी नहीं बदले ना तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी आपकी, काम टालने की आदत, बहाने मारने की आदत, और यही आदत ना आपके रिश्तों में आएगी, आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करेगी। आज की पढ़ाई को कल पे टालना छोड़ दो। इट्स बिल्डिंग अ हैबिट इन योरसेल्फ व्हिच इज वेरी डेंजरस। आज का काम आज करना है,
मेरी बात को ध्यान से सुनो। देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज नो परफेक्ट मूड। परफेक्ट टाइम, मूड, एनवायरमेंट कभी नहीं आएगा। याद रखो, जिस दिन आपके माँ बाप आपकी वजह से चैन की नींद सोएंगे ना, उस दिन समझना कि सारी मेहनत वसूल हो गई। आज आप भले कितनी गर्मी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके माँ बाप एयर कंडीशनर रूम में सोएंगे, उस दिन आपके आज ये जो जितने पसीना निकल रहा है ना, उसकी एक एक बूंद का हिसाब बराबर हो जाएगा। उस दिन ना तो आपको वेब सीरीज याद आएगी, ना कोई गेम याद आएगा, ना रील्स याद आएगी। बस मन में एक सुकून होगा कि आपने हार नहीं मानी। इसलिए मेरे दोस्त, अब सीधा किताब उठा और अपने काम पे लग। जो काम तेरा आज है, क्योंकि सपने देखने वालों की भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन रोज बैठकर अपने आप से लड़ने वाले बहुत कम हैं, और दुनिया आखिर में उन्हीं को सलाम करती है। अभी भी देर नहीं हुई है। शायद आपने बहुत टाइम वेस्ट किया हो, शायद कई मौके गंवाए हो, शायद कई बार खुद से प्रॉमिस तोड़ा हो, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वो कभी गिरता नहीं। सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हर बार गिरकर भी उठ सकता है। याद रखो, कोई भी बच्चा पैदा होते टॉपर नहीं होता, कोई भी इंसान पैदा होते डिसिप्लिन नहीं होता, बट धीरे धीरे आदतें बनती है, धीरे धीरे कैरेक्टर बनता है, धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। और अच्छी बात पता क्या है, एक सही फैसला आपकी पूरी कहानी को लिख सकता है, आपकी पूरी कहानी को बदल सकता है। हो सकता है आज लोग आपको वैल्यू नहीं देते हो, आपको सीरियसली नहीं लेते हो सकता है रिश्तेदार तुम्हें ताना मारते हो, लेकिन खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। पीछे हटना नहीं है, हार मानना नहीं है, हथियार डालने नहीं है, किताबें छोड़ना नहीं है। शायद आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जिंदगी अभी आपको तैयार कर रही है। और सुनो, हर दिन ना 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज ईमानदारी से बैठना पढ़ना जरूरी है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और रोज रोज की छोटी मेहनत एक दिन बड़ा रिजल्ट लेकर के आती है। इसलिए आज से खुद को कमजोर समझना बंद, बहाने बनाना बंद, ये कहना बंद कि कल से पढ़ूंगा। अपनी किस्मत को कोसना बंद। आप खत्म नहीं हुए हो, बस आप रुके हुए हो। इस यात्रा को जारी रखना है। और सुनो मेरी बात, तो उठो, भले ही धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। रोज थोड़ा करो, लेकिन करते रहो, क्योंकि सूरज भी रोज धीरे धीरे करके ऊपर आता है, लेकिन जब पीक पे आता है ना, तो लोग बोलते कि देखो कितना चमक रहा है, कितनी गर्मी है इसमें। और याद रखना, एक दिन आपकी कहानी भी किसी और के लिए मोटिवेशन बनेगी। मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।